सो हेलो ट्रेडर, दिस इज समरजीत यादव। वेलकम टू द स्टॉक रिवर्सल। आज हम बात करेंगे स्विंग स्टॉक्स की। कुछ स्टॉक्स हैं मेरी डायर पे जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि लास्ट वीक कुछ खास अच्छा नहीं गया। दो स्टॉप लॉस हिट हुए, एक अपोलो हॉस्पिटल में और एक पूना वाला में। पर कोई नहीं, ये तो गेम का पार्ट है। सो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है सिप्ला। अगर आप सिप्ला का चार्ट देखेंगे, इसके अंदर हमें बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि अगेन कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को तो मिल रहा है, बट कप एंड हैंडल अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। आप देखेंगे तो ये इसका कप है और ये इसका हैंडल है, ये भी उसके प्रोसेस में है। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हम किसी भी पैटर्न में उसके फॉर्मेशन होने से पहले या हम ब्रेकआउट के बाद यानी रिटेस्ट या पुल बैक पर एंटर करते हैं, जैसे कि मैं इसको। और बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ गुड ट्रेडर, आपको भी यही चीज करनी होती है, क्योंकि ब्रेकआउट पे रिटेलर्स को पता है ब्रेकआउट क्या होता है। जनरली रिटेलर्स ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं और अपना स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे या स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। आपको थोड़ा यूनिक होना होगा अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है और अच्छा करना है आपको मार्केट में। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है सिप्ला का। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर एक टाइट रेंज बन रही थी और मॉर्निंग में ही मैंने इसके अंदर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अभी फिलहाल आज के दिन स्टॉक 2% से ज़्यादा अप है, सॉरी 1.21% अप है। अब देखते हैं आगे ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको एक इसमें पैटर्न दिखने को मिल रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन जा रही है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। इसमें आने वाले दिनों में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसको मैंने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया था और इसका मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था, और आज फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा स्टॉक। अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बहुत अच्छा हमें कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रेकआउट में अगेन लास्ट वीडियो में मैंने ये चार्ट आपके साथ शायद शेयर किया था और इसमें मेरे को वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, बट स्टिल यहाँ पे हमें एक पुल बैक दिखा और हमारा सेटअप फॉर्म हुआ। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें तो एंटर करना ही था। ओवरऑल जो चार्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, कि इसमें चांसेस की तो खैर बात ही नहीं है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। तो हमारा सेटअप फॉर्म हुआ और हमने इसमें एंटर किया। अगर आप जाओगे तो वीकली के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलेगी, और अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगेन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है, इसका राइट शोल्डर है, और यहाँ पर हमें ये कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो आप इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करता हूँ। जी हाँ, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इस स्टॉक में बहुत दिनों से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था। अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो मंथली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था। अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो ये 2015 से लेके 2023 तक, मतलब 7 से 8 सालों का कंसोलिडेशन पीरियड था, और फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमें, और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और ये स्टॉक 358 रुपये से 700 रुपये तक जाता है, लगभग डबल हो जाता है ये स्टॉक, और फिर वहां से हमें करेक्शन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। और अगेन ये स्टॉक अपने डिमांड जोन पे आके खड़ा हो जाता है। तो जहाँ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, जो सप्लाई जोन था हम कह सकते हैं, ये ब्रेक होने के बाद इसको अब कैसे ट्रीट कर रहा है, अपने डिमांड जोन की तरह ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल दिखती है, उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी दिखती है, बट प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। फिलहाल ये स्टॉक मेरे रडार पर है। अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर देखोगे, वीकली के टाइम फ्रेम पर अभी कुछ खास अच्छी पिक्चर देखने को नहीं मिल रही इसमें, बट अगर डेली के टाइम फ्रेम पर देखें
सो डेली के टाइम फ्रेम पर हमें इसके अंदर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है जिसको हम हैमर बोलते हैं। चलिए इसमें हम एक बार MACD लगाकर देखते हैं। ओके, सो इसमें एक अच्छी बात है कि हमें इसमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगेन मैंने वॉल्यूम यहाँ पे देखा नहीं था, आप वॉल्यूम बार देख सकते हैं कि इसमें कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। सो वॉल्यूम बार भी बहुत अच्छा है क्योंकि वॉल्यूम स्पर्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी मतलब ऐसा वॉल्यूम पिछले कई दिनों तक हमें देखने को नहीं मिल रहा था। अगर आप बैक जाओगे तो आप देखोगे कि ऐसा वॉल्यूम हमें लास्ट कब देखने को मिला था, ऐसा वॉल्यूम बार 7 अप्रैल को। और उसके बाद आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था हमें। तो सिमिलरली इसमें भी सेम वॉल्यूम बार हमें देखने को मिल रहा है और बुलिश डाइवर्जेंस है। बुलिश डाइवर्जेंस कैसे, अगर आप देखोगे ध्यान से, प्राइस कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन लगा रहा है। बट ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन लगा है, यहाँ पे भी लोअर लो का फॉर्मेशन लगा है MACD में, बट जो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन लगा है, MACD ने लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं लगाया, MACD ने हायर हाई का फॉर्मेशन लगाया। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर MACD हमें दिखा रहा है क्रॉसओवर और वॉल्यूम हमें क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम स्पर्ट, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम अब तक का। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखो, आने वाले दिनों में हमें इसमें एक मूव देखने को मिल सकता है। और मैं अगेन आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जितने भी स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसमें मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती कि आप इसमें कुछ बाय करें या सेल करें। मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इन स्टॉक्स पर नज़र बना के रखें, अपना एनालिसिस करें स्टॉक पे। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ये स्टॉक है इंडसइंड बैंक। सो अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, इंडस टावर में हमें एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये पूरी तरह फॉर्म हो, क्या पता ही इस ट्रेंड लाइन को टच करे और यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो आपको हर चीज़ का एक ना प्रोबेबिलिटी लेके चलना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होली ग्रेल नहीं है कि जैसा बोला है वैसे ही होगा। और अगर आप यहाँ से इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। और अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर जाएं तो अगेन यहाँ पे हमें एक बेस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। आप इसको कपर हैंडल भी बोल सकते हो, बेस फॉर्म हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक बेस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें। और वॉल्यूम भी बेस फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखना आप, बेस फॉर्म हो रहा है, साथ के साथ वॉल्यूम में हमें कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाएं तो डेली के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें अगेन एक टाइट रेंज देखने को मिल रही है, किसके पास, रेजिस्टेंस के पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि इसने अपने डेली के टाइम फ्रेम पर जो इसका मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये स्टॉक अपने टर्न अराउंड के प्रोसेस में है। सो इसमें हमें एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना, इस पर नज़र बना के रखना। और चलिए मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टॉक शेयर करता हूँ। सो नेक्स्ट स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज़ का। अगर हम इसके मंथली टाइम फ्रेम पर जाएं तो हमें दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, हायर हाई, हायर हाई, और यहाँ पे फिर से एक हमें बाउंस बैक दिखा, उसके बाद प्राइस नीचे आया और यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर जाएं तो वीकली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। सो आज फ्राइडे का दिन था। सो यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाएं तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें मंथली के टाइम फ्रेम पर भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिला, वीकली के टाइम फ्रेम पर एक रिजेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी मॉर्निंग स्टार देखने को मिल रहा है इसके अंदर। और अगर हम MACD की बात करें तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें डाइवर्जेंस है, नहीं इसमें डाइवर्जेंस है इसके अंदर, सॉरी डाइवर्जेंस है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन लगा रहा है, बट MACD ने यहाँ से
हायर हाई का फॉर्मेशन लाया है। सो इसमें भी बुलिश डाइवर्जेंस है गाइस, तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। चलिए मैं नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट स्टॉक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो पहले हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। सो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे तो आप स्टॉक को देखेंगे कि ये अपने एक चैनल के अंदर है, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर जाएं तो वीकली के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ कि ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि कैंडल का मेजॉरिटी पार्ट ट्रेंड लाइन के नीचे फॉर्म हुआ था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली और फाइनली इसने अपने सपोर्ट पे एक रिजेक्शन दिखाया हमें वीकली टाइम फ्रेम पर। और अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस पे अगेन एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। और इसका मेन रीज़न एक और है इस स्टॉक को स्पेशली सिलेक्ट करने का कि यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम बार भी बहुत अच्छा है। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है BEL। अगर मैं आपको वीकली की टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ इस स्टॉक में, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक आपको रैली देखने को मिली थी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, फिर स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। सो अब यहाँ से हमें क्या दिखता है कि ये स्टॉक एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे वीकली के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर चाहते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, इसके अंदर हमें डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर। सो आप अपने इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं गाइस। अगर 4 आवर्ली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे इस स्टॉक को, सो इसमें क्या हुआ है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अगर आप यहाँ से एक जोन क्रिएट करोगे तो इसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्टॉक। उससे पहले मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। अगेन गाइस, इसमें भी हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लोअर लो फॉर्म कर रहा था BEL, और यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला MACD में। सो चलिए मैं लास्ट स्टॉक आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो है DLF। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पर जाए तो DLF मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट क्या हुआ कि उसमें हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। जिस प्राइस पे हमें एंटर करना था उस प्राइस पे स्टॉक आया ही नहीं और वहाँ से नीचे गिर गया। फिर से हमें क्या हुआ, अब क्या करना पड़ा, हमें फिर से अपनी ट्रेंड लाइन को सेट करना पड़ा। तो चलिए अब मैं आपको DLF का एनालिसिस शेयर करता हूँ आपके साथ। आप देखोगे मंथली के टाइम फ्रेम पर इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। उसके बाद एक रैली देखने को मिली, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में प्राइस चला गया। अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पर एक हैमर फॉर्मेशन देखने को मिला है, एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाएं तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसमें अगर उसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो हमें इसमें बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे लोअर लो लगाया, बट MACD ने यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाई का फॉर्मेशन दिया है। सो ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाता है। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली अब 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं पर्सनली एनालाइज कर रहा हूँ, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ। और चूँकि मैं एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ, सो मैं उससे डीप डाउन एनालाइज कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सो 2 स्टॉक कौन से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके चार्ट शेयर करता हूँ। फंडामेंटली हम बाद में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। सो फर्स्ट स्टॉक है अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स में क्या हो रहा है गाइस, मंथली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन में मिल रहा है, फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और उसमें हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं गाइस। सो आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखो। और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंडस टावर का। इस स्टॉक को मैं करंटली एनालाइज कर रहा हूँ, इसके फंडामेंटल्स को करंटली एनालाइज कर रहा हूँ, और मैं आने वाले कुछ दिनों में इसकी एक प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस की पूरी वीडियो लेके आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा इसके फंडामेंटल्स।
और अगर टेक्निकल्स की बात करूँ तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, टेक्निकल्स मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं स्टॉक के। सो इसमें भी सेम पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो आप इन दिनों स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें आने वाले दिनों में मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। और मैं आपके साथ मिलता हूँ बहुत ही जल्द, और मैं इंडस टावर पे बहुत ही जल्द वीडियो लाऊंगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।